नमस्ते, अभिवादन आपका इनोसेंट इन्वेस्टर के इस नए वीडियो में। दोस्तों, बाजार में पिछले 2 दिनों में जो हुआ उसने हम सबके होश ज़रूर उड़ा दिए, लेकिन ये हमको पहले से ही पता होना चाहिए था कि बाजार ऐसा कुछ कर सकती है। अगर आप सीरियसली वीडियोस को फॉलो कर रहे होंगे तो मैं आपको वार्निंग भी दे रहा था, और इसमें बिल्कुल कॉमन सेंस वाली बात है, इसमें कोई मैंने कमाल नहीं कर दिया। बिल्कुल कॉमन सेंस है कि जो चीज़ ऊपर जा रही है, प्रॉफिट बुकिंग आएगी तो वो चीज़ गिरेगी। अब इसके पीछे कारण कई हो सकते हैं, जैसे कि पिछली वीडियो में मैंने आपसे बताया था मार्केट रिपोर्ट वाली, कि आपके पास कई कारण हैं। चाहे उस दिन फ्राइडे था तो मान लो, ठीक है। अब एक और एक्स्ट्रा कारण जोड़ा जाएगा कि जो रेट हाइक की संभावना बढ़ रही है, इवन लगभग पॉसिबल ही हो गई है, उससे बाजार गिर रही है। और ये बिल्कुल नॉर्मल सी बात है कि बाजार हर एक चीज़ का आपको रीज़न दे ही देगी, लेकिन वो गिर क्यों रही है? क्योंकि ऊपर आई थी। ठीक, कई जगह आप हेडलाइन पाओगे कि बाजार ने 2 दिन में 5 लाख 6 लाख करोड़ गंवा दिए, तो ये कोई नहीं बताएगा बाजार ने पिछले कुछ ही दिनों में लगभग 50 लाख करोड़ रुपए गेन भी किए थे। तो अगर इतना गेन किया था, तो अगर उसका 10% हमने गंवा दिया तो कुछ गया क्या? नहीं, 10 ही % अभी गंवाया है। मेरे हिसाब से कम हमको 33% गंवाना चाहिए। ये एक नॉर्मल रूल पे चलेगी मार्केट, ठीक है। तो मेरे हिसाब से इतना होना चाहिए। क्या हम इतने के लिए तैयार हैं? बिल्कुल तैयार हैं। मैं आपको पहले से ही तैयार कर रहा था। तो आपको कहानी बहुत अलग अलग तरीके की बताई जाएगी, लेकिन मैं आपको बताता हूं कि कोई आपको एग्जैक्टली नहीं बता सकता था कि बाजार 18,000 को टच करके ही गिरेगी, क्योंकि बाजार के पास गिरने का जो कारण था वो यहीं से चालू हो सकता था। मैंने आपको ट्रेंड लाइन ड्रॉ करके बताई थी, लेकिन बाजार ने साइकोलॉजिकल लेवल को चुना, वहीं से गिरी। तो आप देख सकते हो सिंपली हमारे सामने जो पैटर्न बन रहा है वो अच्छा नहीं है। ठीक, पिछले ट्रेडिंग सेशन में हमने एक बड़ी गिरावट देखी, आज के ट्रेडिंग सेशन में उससे भी बड़ी गिरावट देखी, 264 पॉइंट। और डे लोज पे क्लोज होना ये अच्छी बात बिल्कुल नहीं होती है। यानी कि कल भी जो बुल्स का पलड़ा होगा वो काफ़ी कमज़ोर ही रहने वाला है। अच्छी बात क्या है? अच्छी बात यह है कि लोअर लेवल पे जहाँ पर बाजार थोड़ा समय बिताई है, हम वहाँ पर आकर के खड़े हैं। लेट्स होप फॉर द बेस्ट कि अगर अमेरिका में थोड़ी बहुत भी रिकवरी आती है तो हम जो अगला ट्रेडिंग सेशन है उसमें सर्वाइव करने की कोशिश करेंगे, और बुल्स जो है एक बार फिर से गेम में वापस आने की कोशिश करेंगे। और मैं बेस्ट के सिनारियो तो यही चाहता हूँ कि अपने DIIs को 16,700 16,800 का लेवल मिल जाए, जहां पर वो फ्रेश खरीदारी करके हमें दिखाएं, क्योंकि अगर DIIs का साथ नहीं रहा तो बाज़ार ऊपर नहीं जा सकती, ऐसा मेरा मानना है। जो डेटा मैंने पीछे एनालाइज़ किया है सिर्फ वही देख करके मैं आपको ये बातें बता रहा हूँ। तो ये हो गई बात समझने की बाज़ार क्यों गिर गई और इतनी बड़ी गिरावट के पीछे की लॉजिक क्या थी। ठीक है, अब बात करते हैं लेवल्स की। बाजार एक ही तरफ चली है और मैं एक तरफ के 3 ही लेवल्स आपको देता हूं, लेकिन फिर भी आज हमारे 4 लेवल से बाजार का सामना हुआ। कैसे? जा करके देखो कल की बाजार वाली वीडियो। गैप डाउन की एक्सपेक्टेशन थी और वही हुआ। बाजार गैप डाउन की, उसके बाद सर्वाइव नहीं कर पाई। लेवल्स को थोड़ा बहुत सम्मान देती रही, लेकिन जिस लेवल को काफ़ी ज़्यादा सम्मान मिला वो था ये वाला लेवल। काफ़ी समय बाजार ने यहाँ पर बिताने की कोशिश की। और निफ्टी ट्रेडर सेटअप मैं आपको बताता हूँ। और एक चीज़, पहले जो पिछले ट्रेडिंग सेशन में प्रॉफिट हुआ, जो आज के ट्रेडिंग सेशन में प्रॉफिट हुआ, उससे पहले के जो ट्रेडिंग सेशन थे वहाँ पर हमको लॉस हुआ था। जा करके वीडियो देखना, नहीं तो आप मतलब वो गुमराह टाइप की फीलिंग आ जाती है ना, करे देखो इनको प्रॉफिट हो रहा है तो चलो इनकी बातें मान लेते हैं। ये नहीं, मत मानना, क्योंकि मैं ही था जिसको लगातार 2 दिन नुकसान हुए थे। तो जा करके देखना नुकसान क्यों हुए थे। अगर फिर भी बातें समझ में आती हैं तब मेरी बात मानना। उसके अलावा आप अगर सोचोगे धमाका हो रहा है और हम फिर इस बेस पे बात माने तो आप गुमराह हो जाओगे। ठीक है, डाउ जोन्स का चार्ट मैं आपके सामने दिखा रहा हूँ, वहाँ पर भी थोड़ी बहुत गिरावट है। 1 आवर की कैंडल है, आप यहाँ पर देख भी सकते हो। इसी कारण हम भी गिर रहे हैं, उसमें कुछ ज़्यादा एक्स्ट्रा लॉजिक लगाने की ज़रूरत नहीं। हाँ, जो चार्ट आपको ज़रूरी है देखना वो है निफ्टी 17,600 की पुट और 17,550 की पुट। देख लीजिए कितने कमाल के चले हैं। एक समय ये पुट 19 तारीख से अगर हम शुरुआत करें तो ये लगभग 20 रुपये के नीचे जा चुकी थी, और वहाँ से धूम धड़ाका करते हुए अभी आज 150 का हाई मारी है। कौन सी पुट है ये? 17,550 की पुट। और 17,600 की पुट आप जा करके देख लो, वहाँ पर तो और कमाल हो रहा है। मज़ेदार परफॉर्मेंस। और दोनों ही पुट्स में हम लोगों को पार्टिसिपेट करने का मौका दिया निफ्टी ट्रेडर सेटअप ने, तो निफ्टी ट्रेडर सेटअप को धन्यवाद। निफ्टी बैंक की बात कर लेते हैं। यहाँ पर कमजोरी ज़्यादा थी, लेकिन लेवल को सम्मान यहाँ पर भी कम नहीं मिल रहा था। ये एक लेवल था, आप जाकर के देखो कल की बाजार वाली वीडियो, आपको समझ में आएगा। एक बार बाजार इस लेवल को तोड़ करके ऊपर गई, इसी लेवल को तोड़ करके ऊपर नहीं आ पाई। ये लेवल आपको बताया गया था कल की बाजार वाली वीडियो में। आप यहाँ पर स्मार्ट ट्रेड ले सकते थे। मैं बैंक निफ्टी में बहुत रेयरली ट्रेड करता हूँ, मैंने कोई ट्रेड यहाँ पर नहीं लिया। अगर लिया होता तो मुझे भी बढ़िया वाला प्रॉफिट होता। इंडेक्सेस की बात करें तो आज ऑलमोस्ट, जी हाँ, लगभग सारे सेक्टर रेड में थे। फाइनेंशियल सर्विसेज में तकलीफ थी, मेटल्स में तकलीफ थी, IT में तकलीफ थी,
बैंक्स में तकलीफ थी, कहाँ नहीं तकलीफ थी, छोटे स्टॉक्स में मतलब कि ब्रॉडर मार्केट्स में और ज़्यादा तकलीफ थी। कुछ कहना ही बेकार है, आज की बाज़ार मतलब ऐसा फील करा रही थी कि यार जो बियर्स है ना वो सच में, अब मैं आपको पहले भी वार्निंग दे रहा था, कह उनकी ताकत देखिए कि हम कई दिन धीरे धीरे करके ऊपर गए और वो 2 दिन में हमारा सारा खेल बिगाड़ दिए। ठीक, अब ये उनकी ताकत है। ताकत उनके पास आती कहाँ से है? हम लोगों के डर से आती है, बुल्स के डर से आती है। ठीक है, बुल्स के पास कभी इतना कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। देखिए आपको यहाँ पर बिल्कुल उनका कॉन्फिडेंस दिख रहा होगा, लेकिन इसके पीछे प्योरली हम लोगों के पास सपोर्ट था ग्लोबल मार्केट्स का। ठीक है, अच्छी बात थी कि हमारे पास यहाँ पर कॉन्फिडेंस था, लेकिन इससे ज़्यादा भयंकर डर यहाँ पर पैनिक के रूप में क्रिएट हुआ है। इसी कारण इस तरीके की बिकवाली हमारे सामने हो रही है। खैर, इंडेक्सेस को देखोगे, स्टॉक्स को देखोगे तो आपको कहीं कहीं अपॉर्चुनिटीज़ भी दिखाई देंगी, लेकिन अपॉर्चुनिटी सिर्फ वहीं पकड़ने की कोशिश करना लोअर लेवल्स पे सपोर्ट हो। ठीक है, तो चलिए अब 1-2 न्यूज़ डिस्कस कर लेते हैं। न्यूज़ डिस्कस करना ज़रूरी होता है। अदानी ग्रुप जो है वो पिछाड़ दी है मुकेश अंबानी के ग्रुप को, और ये बन गई है सेकेंड मोस्ट वैल्यूएबल कंपनी, सेकेंड मोस्ट वैल्यूएबल ग्रुप ऑफ इंडिया। ठीक है, कॉन्ग्लोमीरेट, बढ़िया अंग्रेजी पढ़ता हूँ ना जी हाँ, इतनी अच्छी हमारी अंग्रेजी है भैया। खैर, जिनको पता है उसको क्या पढ़ते हैं वो नीचे पढ़ के बोल के बता देंगे, मजाक व्हाट्सएप पे भेज देना क्या पढ़ते हैं। देखते हैं यार, अंग्रेजी के एक्सपर्ट भी होते हैं। खैर, एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा, अदानी ग्रुप अभी बन गया नंबर 2, अंबानी जी पछड़ गए नंबर 3 पे, लेकिन नंबर 1 पे कौन सी कंपनी है जो राज कर रही है? एच से नाम चालू होता है और ख़त्म कहाँ पर होता है नहीं बताएंगे, सर्च कर लेना, आप में से बहुत सारे लोगों को पता भी होगी ये वाली बात। लेकिन अदानी ग्रुप वाली न्यूज़ सुनने से पहले मेरे कान को थोड़ी तकलीफ़ होनी चाहिए थी यार, सच में। मतलब फंडामेंटल एनालिसिस वालों से ज़रा पूछो, उनको बुलाओ और बोलो भैया इनको ज़रा एनालाइज करके बताओ। मैं आपसे फिर बता रहा हूँ, मैं फंडामेंटल एनालिसिस के साथ उतना नहीं खड़ा होता हूँ, लेकिन एक चीज़ ज़रूर कह रहा हूँ कि मतलब मेरा दिमाग हिल गया उनके चार्ट्स को देख करके। टेक्निकली आपको वो स्टॉक्स स्ट्रांग दिखाई देंगे चार्ट्स पर, और इसीलिए बोलता हूँ एक्सपर्ट्स को बुलाओ, फंडामेंटल एनालिसिस उनसे ज़बरदस्ती करवाओ उन स्टॉक्स पे, बोलो बताओ भैया क्यों भाग रहे हैं ये स्टॉक, इनके पीछे की क्या वैल्यू है, ये क्या वैल्यू हमको दे रहे हैं, वो नहीं बता पाएंगे। और यहीं पर फंडामेंटल एनालिसिस फेल हो जाता है। और टेक्निकली मैं आपको सच में बता रहा हूँ, डबल आई ट्रेडर सेटअप उठा लो, बीटा कैंडल ट्रेडिंग सेटअप उठा लो, या मतलब कोई भी आप बेसिक सा टेक्निकल इंडिकेटर ही उठा लो, मैं अपने सेटअप की बात ही नहीं कर रहा हूँ, आप कोई बेसिक टेक्निकल सेटअप उठा लो, टेक्निकल इंडिकेटर उठा लो, जा करके देख लो। मैं तो कहता हूँ सुपर ट्रेंड उठा लो, उसने भी आपको लगातार बाई ही दिया है। वो सब स्टॉक्स ऊपर ही जा रहे हैं, ऊपर ही जाने के लिए बोले भी जा रहे हैं। ठीक है, फंडामेंटल एनालिसिस बोलेगा महंगा हो गया है, मत खरीदो, और फिर देखो क्या हो रहा है। लेकिन ट्रेडर्स के लिए अपॉर्चुनिटी इंडिकेटर्स हमेशा बता रहे थे और वो भागते जा रहे हैं। और अब देखिए इतनी बड़ी न्यूज़, ये छोटी न्यूज़ नहीं है, मतलब मेरे हिसाब से क्या ही बताऊं यार, इतनी बड़ी न्यूज़ है ये बहुत बड़ी हेडलाइन बननी चाहिए, इसके पीछे बहुत बड़ी एनालिसिस होनी चाहिए, बहुत बड़ा रिसर्च होना चाहिए। और जो भी आप में से बहुत सारे लोग बहुत ज्ञान की बातें करते हैं मुझसे व्हाट्सएप पे, मैं आपका पॉइंट ऑफ व्यू जानना चाहूँगा इस पर, मैं सच में जानना चाहूँगा। जो भी लोग ज्ञान की बातें कुछ ज़्यादा ही शेयर करते हैं, मैं आपसे चाहता हूँ कि आप अपनी वॉइस रिकॉर्डिंग भेजिए हमारे पास, कोशिश करूँगा मैं सुनूँ। अगर मैं नहीं सुनता हूँ, टीम मेंबर्स ज़रूर सुनेंगे और मुझ तक वो बात पहुँचेगी ज़रूर। आपसे रिक्वेस्ट क्या है कि आप भेजोगे अपनी एनालिसिस, आपका क्या कहना है इस न्यूज़ पर, क्योंकि ये न्यूज़ सुनने से पहले मुझे कुछ तकलीफ़ चाहिए थी अपने कान में टू डाइजेस्ट दिस न्यूज़। और एक बात आपको बताता हूँ कि जो लोग फंडामेंटल एनालिसिस करते होंगे उनसे कैसे ये न्यूज़ पच रही होगी, मतलब क्या ही कहें। समझ लो कि वो पत्थर वगैरह जैसा खा ले कोई, बिल्कुल वो वाला हाल हुआ होगा उनका। पूछो जरा अपने फंडामेंटल एनालिसिस करने वाले एक्सपर्ट से कि काहे भैया ये सब काहे हो रहा है। अभी के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आए लाइक करना। बाजार गिर रही है और यहाँ पर हमको मिलती है अच्छी अपॉर्चुनिटीज़। बाजार बहुत तेज़ी से भागी थी, आई होप आप सभी ने उसमें पार्टिसिपेट भी किया हो। जो बाजार हमको 50 लाख करोड़ छोटे टाइम फ्रेम में, लगभग 50 लाख करोड़ छोटे टाइम फ्रेम में दी थी, वही 5-7 लाख, 10 लाख, 15 लाख करोड़ ले भी ले, कोई दिक्कत नहीं। और मैं चाहता हूँ कम से कम 15 से 20 लाख करोड़ वापस ले, तभी बाजार एक सही लेवल पे हमको मिलेगी, तभी कई सारे स्टॉक्स हमको कई सारे सही लेवल्स पे मिलेंगे, तभी खरीदने की जो अपॉर्चुनिटी होगी उसका हम फ़ायदा उठा पाएंगे। मौका है विदा लेने का आपसे। मिलते हैं रात वाली वीडियो में, जहाँ पर आपको बताएंगे कल बाजार कहाँ खुलेगी, इंपॉर्टेंट सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल्स कैसे रहेंगे, कहाँ रहेंगे, तो इंतज़ार कीजिएगा। अभी आपसे विदा ले रहे हैं। नमस्कार।